वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मिश्र समानुपात से चेन रूल से हम क्वेश्चन आंसर आज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हों तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसे बनाएंगे कैसे, यहाँ इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे M और यहाँ लिखेंगे D। यहाँ M1 और D1। M का मतलब क्या हो गया, मैन हो गया, आदमी हो गया। D का मतलब क्या हो गया, दिन हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 सीढ़ी होती है। पहला होता है यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप हो गया। तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका सेकेंड स्टेप है। यहाँ क्या लिखे M1 D1 फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद इधर लिखेंगे M2 D2, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब यहाँ पर देखिए 64 आदमी की बात कही जा रही है, तो M1 की जगह क्या लिखेंगे, हम 64 लिखेंगे और यहाँ पर गुना करेंगे। D1 पहला में क्या है, कितने दिन, 15 दिन में काम करता है, तो 15 दिन को यहाँ पर लिख लेंगे, इक्वल टू यहाँ है। तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करें, यहाँ पर 80 आदमी की बात कह रहा है, तो M2 क्या हो जाएगा, 80 आपका हो जाएगा। और ये कितने दिनों में काम करेगा ये मालूम नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, D2 को लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखिए। जैसे यहाँ देखिए D2 की बात यदि कह रही है तो D2 हमको निकालना है। 64 गुना 15 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 64 गुना 15 को लिख लेंगे और नीचे में क्या करेंगे, 80 को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो जो भी आंसर है यहाँ से आपको निकालना है। कितने से कटाएंगे, तो ये आपका कटेगा 8 8 64 हो जाएगा और ये कितना होगा, 10 8 80 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप क्या कटेंगे, 2 दूनी यहाँ पर 4 दूनी 8 कटा देंगे यहाँ से, या 2 यहाँ 4 दूनी 8 और ये कितना कटेगा, 5 दूनी 10। अब ये क्या होगा, 5 या 15 कटेगा। अब ये क्या हो जाएगा, आपस में इसको गुना कर देंगे तो इसका आंसर होगा 12 दिन, सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर क्या लगाएंगे, M1 D1 और इक्वल टू M2 D2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, 38 आदमी यहाँ बात कह रही है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, M1 और ये लिखते हैं D1 इक्वल टू क्या होता है, M2 और लिखते हैं D2। M1 का मतलब हो गया आदमी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 38 आदमी है। किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं, 16 को लिख लिए। उसके बाद कह रहा है दूसरा स्टेप है 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमी, आदमी की कितना होगा, तो M की जगह हमको मालूम नहीं है, M2 लिखेंगे। और ये D2 का मतलब कितना, 19 दिनों में काम करता है, यहाँ पर 19 को लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, M2 की वैल्यू को निकालना है। M2 की वैल्यू को निकालेंगे तो 38 गुना 16 आपके पास है, इसको एज ए लाइक क्या करेंगे, 38 गुना 16 यहाँ पर लिखेंगे और ये 19 आपका रह गया, नीचे में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 16 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 32 होगा। यानी कहने का मतलब है 32 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इसी तरह से क्लास में यहाँ पर M1 D1 M2 D2 से आज हम क्लास को सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या ट्रिक बताए, M1 और ये D1 हो गया, ये आपका है M2 और ये हो गया आपका D2। यहाँ पर 24 लोग की बात कही जा रही है, तो मैन की जगह 24 को लिखेंगे, तो यहाँ पर 24 को लिख लिया गया। और ये D1 की यदि हम बात करते हैं तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे ये मालूम नहीं है, तो हम D1 को लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करा, 16 लोग, यानी मैन की जगह 16 को लिखेंगे, गुना करेंगे। और D2 की बात करिए कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। अब यहाँ करा क्या है, D1 की वैल्यू को निकालना है। जैसे यहाँ देखिए गुना में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 गुना 12 लिख लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, 24 को नीचे उतार देंगे। ये क्या हो गया, 12 दिन 24 हो जाएगा और ये कितना होगा, 2 8 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 8 दिन इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी,
यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ट्रिक क्या बताए, M1 और ये D1 था, आपके पास क्या था, M2 और D2 था। M1 की बात यहाँ नहीं है, काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो M1 हमको मालूम नहीं है। और D1 कितने दिनों में करते हैं, 42 दिनों में करते हैं, तो 42 को लिखा। और सेकंड स्टेप की बात करते हैं, यदि उसी काम को 63 व्यक्ति, तो M2 का क्या हो गया, 63 हो गया, गुना करेंगे D2 कितने दिनों में, तो 36 दिनों में, यही तो था। अब यहाँ करना क्या है, M1 आपको निकालना है। तो M1 इक्वल क्या हो जाएगा, 63 गुना 36 को लिखेंगे, और यहाँ आपका क्या है, 42 है। अब इसको देखें, जहाँ जहाँ भी इसको करता है उसको आप कटा देंगे। तो कैसे कटाएंगे, 21 या 63 हो जाएगा, 21 दूनी 42 कटा देंगे, और ये कटाएंगे क्या, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 18 3 से गुना करेंगे, 18 या 54 होगा इसका सही आंसर। यानी 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए आपको 54 आदमी की ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका M1 होगा, H1 होगा और ये D1 होगा, फिर क्या होगा, M2 होगा, H2 होगा, फिर आपका D2 होगा। कहने का मतलब 40 आदमी, M की जगह आदमी हो गया, घंटा है, घंटा आवर H से करेंगे, काम कितने दिनों में, तो D को इंडिकेट करेंगे। तो यही तो कह रहा था, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या करें, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, 40 गुना 5 गुना 21, 40 आदमी M1 हो गया, 5 घंटे H1 हो गया, और कितने दिनों में D1, 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप इधर आ गया, तो उसी काम को 15 आदमी, M2 की जगह क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, गुना लिखेंगे, यहाँ आपका 15 हो गया, 8 घंटे, H2 कितना हो गया, 8 घंटे हो गया। अब ये कह रहा प्रति करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये D2 हमको मालूम नहीं है, यही इसमें कह रहा था। अब यहाँ पे यदि देखेंगे तो D2 की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि देखने 40 गुना 5 गुना 21 है, तो इसको ऊपर में लिखेंगे, 40 गुना 5 गुना 21 करेंगे, और नीचे में क्या करेंगे, 15 गुना 8 करेंगे, क्योंकि ये आपका गुना में है, नीचे आके भाग में बदल जाएगा। जैसा कि देखें 5 या 15 आपका कट जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से हम देखें 3 सते 21 आपका कट जाएगा, ये क्या होगा, 8 पंचे 40 कट जाएगा दोस्तों। अब आपके पास क्या क्या बच गया, कहीं तो कुछ नहीं बचा, 7 और 5 बचा है। 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 दिन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। यहाँ से इस ट्रिक को आप बहुत कम समय में आप प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी से आप इसे बना सकते हैं। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी तालाब को 12 दिनों में खोद देते हैं। पहला स्टेप, कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसे ही एक दूसरा तालाब को 8 दिनों में खोद पाएंगे। तो दूसरा स्टेप हो गया। तो इसको बनाने के लिए हमें अभी क्या ट्रिक को बताएं, तो आपका ट्रिक था M1, H1 और D1 था, उसके बाद सेकेंड में M2, H2 और D2 था। इसी पर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 32, 4 और ये 12 पहला स्टेप में दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, M क्या है, तो 32 हो गया, H कितने घंटे में, 4 घंटे में 4 लिख लीजिए, D1 दिन कितना है, 12 दिन है, तो 12 को लिख लीजिए। अब दूसरा स्टेप में यहाँ से चलेगा, क्या है कि 6 घंटे, M2 यहाँ तक क्या कर रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके ही वैसे ही एक दूसरा तालाब को 8 दिनों में खोद पाएंगे। कितने मजदूर, तो M2 हमको तो मालूम ही नहीं है, तो M2 निकालना है। H2 कितना है, 6 घंटा है, 6 घंटा को लिखा, कितने दिनों में करना है, 8 दिनों में, यही तो कह रहा था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि देखें हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है, M2 साइड कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका है 32 गुना 4 गुना 12 को लिख लेंगे। अब ये आपका गुना में है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। तो जैसा कि देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों, 8 चौके 32 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या कटाना है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी,
तो 32 मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि 72 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। अब हम ट्रिक को नहीं लिखेंगे। अब जैसा 120 है तो यहाँ पर 120 को लिख लीजिए, गुना कीजिए। 9 घंटे की बात कह रही है, काम करते हुए कितने दिनों में। यहाँ पर देखिए D1 हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, D1 को लिख लेंगे। और सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देख रहे हैं। 72 व्यक्ति, यहाँ पर क्या कह रहा है, 72 व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 72 व्यक्ति 6 घंटे में, आवर कितना आ गया 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। और ये काम करता है कितने में, 40 दिनों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 को लिख देंगे। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं D1 की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर 72 गुना 6 गुना 40 को लिखेंगे। और यहाँ पर आपका गुना में है, आके नीचे में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब जैसा कि देखें 9 8 72 हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 दूनी 12 कटा लेंगे, 2 दूनी 4 कटा लेंगे। आपके पास क्या हो गया दोस्तों, 8 और 2 को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका सही आंसर 16 दिनों में से पूरा करेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि उसी काम को 64 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, उसी तरह से जैसे इसको बनाए। व्यक्ति है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, M1 लिखते हैं। घंटा है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, H1 लिखते हैं। और यहाँ पर दिन है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, D1 लिखते हैं। इसी तरह से M2, H2 और D2 को तो लिखते हैं। चलिए अब लिखते हैं, कितने व्यक्ति की बात कही जा रही है, तो व्यक्ति मालूम नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, M1 लिखेंगे। गुना H1 कितने घंटे में, तो 6 घंटे में। कितने दिनों में, तो 12 दिनों में कर रहा है, 12 को लिखा। और सेकंड स्टेप की बात करें, उसी काम को 64 आदमी कर रहा है, तो M2 कितना हो गया, 64 हो गया। कितने घंटे में, तो 8 घंटे में करता है। कितने दिनों में, तो 18 दिनों में करता है। तो यहाँ तक लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं M1 की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पर ये जो स्टेप देख रहे हैं इसको ऊपर में लिखना है। 64 गुना 8 गुना 18 को लिखेंगे। और नीचे में क्या है, ये गुना में है तो आके नीचे में भाग में हो जाएगा। अब जैसा कि देखें कहाँ कहाँ क्या करता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका 6 से है, ये 18 से है, तो 6 तिया 18 कट जाएगा आपका। अब यहाँ यदि देखें 3 चौके 12 आपका कट जाएगा। और ये 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 चौके 64 आपका कट जाएगा। अब जैसा हम देखें यहाँ 16 और 8 बच गया आपके पास, तो 16 8 को गुना करेंगे कितना होगा, 128 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कितनों व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 128 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर होगा। जैसे कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप ट्रिक को क्या होगा, बदलना होगा। तो वो ट्रिक क्या बदलेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ ट्रिक आपका होगा M1 D1 बटे क्या होगा, W1। और यहाँ क्या लिखेंगे, M2 D2 बटे क्या लिखेंगे, W2। जैसा कि यहाँ पर देखें 14 मजदूर की बात कर रही है, तो M की जगह क्या लिखेंगे, 14 मजदूर को लिखेंगे। कितने दिनों में कर रहा है, तो वो 7 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दिनों में करेंगे। और वो काम वर्क, यहाँ W का मतलब हो गया वर्क क्या करता है, तो इतने किताबों को करता है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1176 को लिख लेंगे। अब यहाँ M2 और D2 की बात कह रही है, तो यहाँ पर देखिए M2 की मालूम हमें नहीं है, M2 ऐसे लिखेंगे। अब ये काम कितने दिनों में करेंगे, तो 5 दिनों में। अब वो काम कितना कर रहा है, 1200 किताबों का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1200 किताबों को लिख लेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर अब हमें M2 मालूम नहीं है, तो M2 हमें मालूम करनी है। M2 जैसे ही मालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 14 गुना 7 गुना 12 से हो जाएगा। और नीचे में आप क्या लिखेंगे, 1176 और 5 को लिखेंगे। 1176 गुना 5 को लिखेंगे। अब देखिए इसको आपको सॉल्यूशन कर देना है। जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं 1200 है और ये 5 है, इसको कितने बार में कटाएंगे, 240 बार में इसको कटा देंगे।
यहाँ आपका है 1176 और ये 14 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 84 बार में इसको कटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ बच गया 7 और 84 है, यहाँ क्या करेंगे, बर 7 84 कर देंगे। अब जैसा कि यहाँ देखें 12 दूनी 24 हो जाएगा और यहाँ 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया कितना, 20 हो गया। अब ये कहने का मतलब ये है कि आगे की प्रोसेस को आप अगर देखेंगे, ये कितने मजदूरों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अब यदि अतिरिक्त मजदूर की यदि बात कही जा रही है, तो जितने भी आपके पास पहले मजदूर था, यहाँ से जितने भी मजदूर की संख्या आई, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रहे, यहाँ पर 20 घटाओ और यहाँ पर कितना है आपका 14 है, तो 20 में से 14 को घटा देंगे तो कहने का मतलब 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर कुछ स्टेप को बदलकर आपको इसे सॉल्व करना होता है। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 24 आदमी 16 दिनों में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 गुना 16 को लिख लीजिए। कितना काम करता है, एक काम को करता है, एक को लिखा। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर क्या 12 आदमी कितने दिनों में, D2 मालूम नहीं है, और यह काम कितना करता है, आधा काम करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधा को लिख लेंगे। अब चलिए हम D2 को निकालते हैं, तो D2 कितने दिनों में काम करेंगे ये मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 24 गुना 16 गुना, यहाँ आपका 1/2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में 1 दे के नीचे में 2 को लिख देंगे। अब यहाँ पर हम गुना दे देंगे। अब यहाँ आपका कितना है, 12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को दे देंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 आपका हो गया, 2 8 कितना हो गया, 16 आपका हो गया। अब कहने का मतलब 8 और 2 को गुना करेंगे दोस्तों, कितना होगा, 16 दिन होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने तैयार करते हैं। उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर कितने दिनों में 702 खिलौनों को तैयार करेंगे। तो यहाँ क्या बनाएंगे, जैसे अभी बनाए तो M1 D1 बटे W1, इस तरह M2 D2 बटे W2 ऐसे बनाएंगे। तो ये 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 गुना 26 को लिखेंगे, 60 गुना 26 को लिखेंगे। और ये काम कितना करता है, 676 काम करता है, 676 को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए कि 45 मजदूर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 मजदूर लिखेंगे। कितने दिनों में, दिन तो मालूम नहीं है, तो D2 को लिख देंगे। क्या काम करता है, 702 खिलौनों को तैयार करता है। अब जैसा कि देखें D2 की वैल्यू को निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 गुना 26 गुना 702 को लिख लेंगे। और नीचे में क्या है, 676 गुना 45 को यहाँ पर लिख देना है। 676 गुना 45 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब जहाँ जहाँ भी आपका कटता है वहाँ से इसको आप कटा सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 20 तिया 60 कटा देंगे। और ये क्या कटेंगे, 15 तिया 45 कटा देंगे। ये आपका कटेगा 5 चौक 20 कटेगा यहाँ से। और ये क्या कटेगा, 5 तिया 15 कट जाएगा यहाँ पर। जैसा कि देखें 702 है और 3 है, इसको यहाँ से कटा देंगे, कितने से, 234 से कटा दीजिए। अब आपके पास यहाँ 4 है, यहाँ 676 है, इसको क्या करेंगे, 169 से इसको यहाँ से कटा दीजिए। यहाँ से इसको कटाएंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और 13 13 कितना होगा, 69 से हो जाएगा, 69 से 169 ये कट जाएगा। अब यहाँ आपके पास 13, यहाँ 234 है, तो इसको कितने से कटाएंगे, 18 से कटा देंगे। अब आपके पास कहीं कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 18 और 2 बच गया। 18 2 को गुना कर देंगे, कितना होगा, 36 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। और इसी तरह क्लास पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।